अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल में सब खैरियत से होंगे। आज जो है बड़ी अहम वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको गौर से सुने तो इंशाल्लाह इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। असल में ये वीडियो इसलिए बन रही है कि हम लोग जो है सारे अपने आप को पाकिस्तानी तो बज़ाहिर में कह रहे, लेकिन पाकिस्तानी होना किसको कहते हैं, पाकिस्तानी किस का नाम है। पाकिस्तानी सिर्फ ये है कि आप लोग 14 अगस्त में झंडे उठा लो, बस एक दिन के लिए 14 अगस्त है, बाकी पाकिस्तानी नहीं है। तो मुझे इनका जो है काफ़ी दिनों से जो है ये सवाल आ रहा था जहन में कि एक दिन इंशाल्लाह भाइयों के लिए वीडियोस बनाऊंगा और वो एक वीडियो बनेगी, और इंशाल्लाह उसमें जो है वीडियो आज तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ में आपको कुरान मजीद भी उसका एक आयत बताऊंगा सूरह तौबा का, तो वो भी समझा देंगे कि भाई हम लोग किधर जा रहे हैं और अल्लाह का हुक्म हमें क्या बता रहे हैं। तो उसके लिए जो है स्टार्ट करते हैं अपने कारोबार से। हम लोग जो है भाई हर कोई अपना घर का चूल्हा चला रहा है, तो उसके लिए मेहनत मजदूरी करना है, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, वो अपना मेहनत मजदूरी कर रहा है और हलाल कमाई कर रहा है। लेकिन इसमें जो है हमारे को सरकार छोड़ नहीं रहा है, हमारे को जो है सरकार तंग कर रहा है। सरकार जो है कभी एक साइड पे आ जाता है, कभी दूसरे साइड पे आता है। हालांकि वो पत्ता तो ले रहे हैं, वो पत्ता ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास आके चीज़ ले लेते हैं, उठा के ले जाते हैं, फिर जुर्माने लगा लेते हैं। तो इसका जवाब मुझे लाजमी चाहिए कि इसका क्या वजह है। एक तो हमें कह रहे हैं कि भाई आप लोग गलत खड़े हो, आगे से फिर आ जाते हैं कि आप लोग ये काफ़ी दिनों से जो है मैं नोट कर रहा हूँ, सदर में हो गया और बाकी एरियाज़ में हो गया, ये केएमसी, डीएमसी, टीएमसी, ये हर सूबे में अपना अपना केएमसी ये वगैरह होते हैं। ख़ास तौर पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ये जो है केएमसी है, और टाउन का है टीएमसी कहलाती है, और दूसरा जो है वो डीएमसी है। तो एक जो है कंटोनमेंट बोर्ड आती है। ये 4 महकमे होते हैं और हर महकमे का एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। तो वो आके पहले तो पता ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, पैसे दिन का ले रहे हैं, लेकिन हफ्ते में, 15 दिन में, 16 दिन में आ जाता है। तो मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही है। एक तो पीछे से गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई। हर किसी के घर में पहले, जो काफ़ी साल पहले की बात है, जो उस टाइम जितना उसको तनख्वाह मिल रहा था, उसका घर का चूल्हा किस तरह का चल रहा था, और आजकल कितनी मुश्किलात से वो चला रहा है, वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तो असल में हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके लिए तो हमें कुछ करना चाहिए ना। पाकिस्तानी तो सारे अपने आप को कह रहे हैं, आपको कारोबार के लिए से नहीं छोड़ रहे, आपको सही से तालीम नहीं दे रहे, आपको जो है दिन ब दिन महंगाई दे रहे, आपका बाहर मुल्क भी जाना नहीं दे रहे। तो आखिर जाए तो किधर जाए। अगर आवाज़ उठाओगे तो आपको कहेगा कि आप मुल्क का गद्दार है। तो आखिर हम क्या करें, आप लोग बता दे भाई, आप लोग हमें मशवरा दे दो, हम क्या करें। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वो बंदा क्या करे जो उसको न कारोबार मिल रही है, न जॉब मिल रही है। उसने 15-15, 16-16 लाख रुपए बिजनेस पे लगा दी, और जैसे ही आ गया उसको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसने जो है काफ़ी मेहनत से तालीम की, उसने काफ़ी पैसे लगा दिए, अच्छा खासा पैसे लगा दिए उसने डॉक्टर बनने के लिए या जो इंजीनियर बनने के लिए उसने काफ़ी पैसे लगा दी, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है। तो क्या करे, क्या करे। इसका जवाब है किसी के पास? वो बंदा क्या करे। वो अगर बाहर मुल्क जाना चाहता है तो उसकी वीज़े पे पाबंदी आ जाती है, वीज़े पे मसलियात आ जाते हैं। तो वो न बाहर मुल्क में रह रहे, न अंदर मुल्क में छोड़ रहे। और जो बड़े बड़े
बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो करोड़ों अरबों रुपए का रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहे। उसके जो है अरबों रुपए का मिल लगे हुए, अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का उसका प्रॉपर्टीज़ है, उसके मिल्स है, उसके जो है गोदाम है, शोरूम्स है, लाखों लाखों करोड़ों रुपए का उसका कारोबार होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलते, उसको लोग कुछ नहीं कहते हैं। वो सिर्फ कि सिर्फ गरीब के कारोबार, उस गरीब को तालीम, गरीब को जो है जॉब देने में लोगों को मसले आता है। वो सिर्फ के सिर्फ वजह क्या है? हम लोग सिर्फ झंडे के लिए पाकिस्तानी बने हुए, हम लोग सिर्फ 14 अगस्त से आज़ादी है, हमने सिर्फ 14 अगस्त को मुल्क में आज़ाद रहना है। असल में हम लोग जाए तो किधर जाए, ये आप लोगों के लिए सवाल है, मेरा सबसे सवाल है। अगर ये मुल्क में नहीं हो रहा है तो आके मेरे से बोलो, वीडियो में कमेंट करके बोलो कि आप झूठ बोल रहे हैं। बंदा क्या कर ले? बंदा कुछ नहीं कर सकता है, वो इंकिलाब कर सकता है, इंकिलाब ला सकता है। आज नहीं खड़ा हो जाएगा, आज अगर बात नहीं करोगे, आज अगर मुल्क के लिए नहीं सोचोगे, इंशाअल्लाह ताला इससे डबल आपको जो है महंगाई पड़ेगी। क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई ये नहीं उठेगा, ये अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। तालीम में हमें पकड़े हुए, दीन में हमें पकड़े हुए, कारोबार में हमें पकड़े हुए, जॉब देने में हमें पकड़े हुए, तो हम जाए तो किधर जाए? बाहर मुल्क नहीं जा सकते, अपने मुल्क में नहीं रहने दे रहे, तो हम क्या कर ले? एहतजाज दे रहे, आप जाके कश्मीर भाइयों को देखो, मेरा तो छोड़ो, कश्मीर भाइयों को देखो। कश्मीर भाई क्या कह रहे? वो कह रहे हम लोग जिस बंदे को सिलेक्ट कर रहे वही आना चाहिए, लेकिन जो जबर वाला बैठे हुए वो कह रहे नहीं, जो हमें पसंद है वही आएगा। तो भाई आप किससे वजह से हमें पाकिस्तानी कह रहे? अगर हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए बोलेंगे, तो हमें कहेगा कि मुल्क का गद्दार है। अभी 5 अगस्त गुजर गया, योम कश्मीर डे बन रही थी, इस दफ़ा नहीं बनाए। कश्मीर डे जो आते हैं लोग बना लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं बनी। क्यों? वो अपने हक के लिए लड़ रहे। हालांकि वो तो कोई पार्टी ज्वाइंट नहीं करे, वो करे हमें जो बंदा हमने सेलेक्ट करने है वही आना चाहिए, लेकिन जबरन वाले कह रहे नहीं, जो हमें सेलेक्ट करने है वही आएगा। अच्छा, जो बंदा हक के लिए उठेगा उसको गद्दार कहते हैं। जो उसने मुल्क के बाहर, नवाज शरीफ जाके चेक कर लो किधर पड़ा हुआ है, उसका आप गूगल में चेक कर लो कितने का प्रॉपर्टी है, उसने कहाँ से लिया है। ये किसी के पास सोच है? वो मुल्क का जो है मुहिब वतन है। आसिफ अली जरदारी का चेक कर लो किधर है, जाके चेक कर लो। बिलावल भुट्टो का चेक कर लो कितने पैसे उसके पास पड़े हुए, उसके अरबों रुपए डॉलर पड़े हुए उसके अकाउंट में, कहाँ से आया? वो भाई हमारे और आपके ऊपर जो है जुल्म करके इसने पैसे कमाए, हमारे और आपके ऊपर जो है महंगाई करके पैसे लाए। हम कहाँ पे जाए यार, हम कहाँ पे जाए? हमें कोई रास्ता दे दे कोई बंदा। हमारे न बच्चों का मुस्तकबिल सही जा रहा है, बच्चों को अच्छा स्कूल दोगे तनख्वाह कम दे रहे, बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे तो तालीम सही नहीं दे रहे, बच्चों को अच्छा सबक के लिए पैसे इकट्ठा करके उस पर सबक पढ़ा लेते हैं तो जॉब नहीं मिलती। बच्चे के लिए अच्छा खासा पैसे जमा कर रहे, लाखों रुपए जमा कर रहे, बाहर मुल्क में कमाएगा, उसके लिए वीज़ा पे पाबंदी है। तो भाई आप लोग खुद सोचो किधर जाए हम लोग। ये सोचने वाली बात है भाई, ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा कारोबार पे जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरा एक छोटा सा कारोबार था, उस पर बड़ा नुकसान हुआ है, तकरीबन 2 लाख रुपए का
میرا کام تھا، اس پہ لوگوں نے یہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ہوا ہے. میں ڈیلی کا اس کو پیسے دے رہا تھا، لیکن پیسے کے باوجود بھی میرا چیز اٹھایا. کیوں بھائی؟ ہم غلط ہے تو لگانے نہیں دینا. اگر میں غلط ہوں، پورے ملک والے غلط ہو گئے، تو آپ لوگ کہاں سے صحیح ہو؟ آپ لوگ صحیح ہو کیوں؟ پیسے کھا رہے ہو. ہم لوگ غلط ہے کیونکہ حلال کما رہے ہیں. تو بھائی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، منت جوڑ کے، آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ. آج اگر آپ کے کاروبار پہ پڑا ہوا ہے، اگر آپ کے تعلیم پہ پڑا ہوا ہے، اگر آپ کے جاب میں پڑا ہوا ہے، تو کل آپ کے گھر تک بھی آئے گا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ کے گھر تک یہ بات آئے گی کہ آپ کے گھر میں آپ کا حکم نہیں چلے گا، وہ کہے گا کہ میرا حکم کے پابند رہے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرا کاروبار کا تو نقصان ہوا، لیکن مجھے ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتانا ہے. وہ نقصان ہوا ہے، اگر نقصان یہ ہے کہ میرے سے چیز اٹھا لیا، اور میرے سے جب چیز اٹھایا تو واپس لانے کے لیے اگر تھوڑا سا جرمانہ بھر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھرا پھر میں آپ کو ابھی قرآن مجید کی تلاوت دکھاؤں گا، اور آپ لوگ دیکھ لینا پھر میں کیا کروں. سورۃ توبہ آیات نمبر جو ہے، یا آپ 42 نمبر آیات کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اف اللہ. میں صرف اردو پڑھاؤں گا اور آپ لوگ اس کو غور سے سننا. اللہ تمہیں معاف کرے، اور تم نے بیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے ہیں جو جھوٹے ہیں. ان کو اجازت کیوں دی؟ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائے، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرے، اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے. اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور دل کے شک میں پڑے رہتے. سو وہ اپنے شک میں ڈانوا ڈول ہو رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو. اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے، اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں، اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گیا. تو آپ لوگوں نے سنا کہ قرآن کریم میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کسی کا حکم کے انتظار نہ رہو، صرف اللہ کے حکم کا انتظار رہو، اور اپنے مال سے جہاد سے نکلنا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا حکم کا انتظار کرنے میں دیر نہ کرنا. تو پھر انشاءاللہ میں وہی کام کروں گا جو اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کا حکم کے لیے میرا سر قربان، میرا مال قربان، میرا پورا دنیا ہی اس کے لیے قربان. جو قربان نہیں کرنا چاہتا وہ اس
کا ہی معاملہ ہے، وہ اس کا اپنا ایمان ہے، لیکن میرا ایمان میرا رب نے جو حکم دیا ہے میں وہی حکم پہ پابند رہوں گا، چاہے میرا سر ہی قربان کیوں نہ ہو۔ اگر میرا کام اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا اور اس میں کہیں مسئلات نہیں آئے تو پھر تو معاملہ ٹھنڈا رہے گا، اور اگر میرا مسئلات بڑھ گئے، مثال کے طور پر میرا 2 لاکھ روپے کا جو چیز تھا وہ گم ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ میں اللہ کے حکم کے پابند ہی رہوں گا۔ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ ادھر جو ہے آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی آپ اس کے ساتھ لڑو، لیکن آپ کہہ رہے نہیں اس کے ساتھ تو میں نہیں لڑ سکتا، تو اللہ کا حکم جو ہے وہ اپنے جگہ میں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ تو ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن سرکار ہے اس سے تو ہم نہیں لڑتے۔ جو لوگ شک میں پڑ رہے کہ سرکار ہے، پاور ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو پھر وہی شک میں پڑے رہے۔ میں وہ شک کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے لیے سر بھی دوں گا اور سر بھی لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی گواہ ہوگا، اگر میں نے سر دیا اور سر نہ لیا تو پھر روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا، اور آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے گواہ ہوں گے کہ میں نے اللہ کی حق کو پورا کر دیا تھا، اور اگر اللہ کے حکم کے تابع نہیں رہیں گے تو روز قیامت اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دے رہے، چیننے والا بھی اللہ کا ذات ہے، صحت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو باقی لوگوں کا دخل اندازی کرنا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ نے کسی کے لحاظ سے کسی وجہ سے کسی کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ لحاظ اور خاطر کو نہیں جانتا، وہ صرف حکم جانتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی، اور قرآن مجید پہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا تلاوت سنایا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چینل میں اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، پھر آپ کو خوشخبری سنا دوں گا کہ کیا حساب ملا۔